हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे संयोजकता क्या होती है। क्योंकि केमिस्ट्री में जो भी हमारे जितने पदार्थ बनते हैं, जितने नए नए पदार्थ बनते हैं, वो सब संयोजन होने के बाद ही बनते हैं, जब तक तो हमारे संयोजन करते हैं। तो हम बात करेंगे संयोजकता क्या है। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है संयोजकता। टॉपिक हमारा रहेगा संयोजकता। जैसा कि हम पिछले छोटे क्लासेस में जान चुके हैं, ये संयोजकता का मतलब होता है संयोजन करने की क्षमता। जो हमारे तत्व होते हैं, तत्व आपस में संयोजन कैसे करते हैं। तो क्या लिख सकते हैं हम इसकी परिभाषा? तत्वों के आपस में संयोजन करने की क्षमता संयोजकता कहलाती है। संयोजकता कहलाती है। संयोजकता कहलाती है। जैसे हम बात करें क्षार धातुओं की, क्षार धातुओं के बारे में, क्षार धातुओं के बारे में देखिए, हम जानते हैं, हमने ये जाना है पहले से ही, जो हमारी क्षार धातुएं होती हैं वो कहां रखी गई हैं? आवर्त सारणी के फर्स्ट ए वर्ग में रखी गई हैं, और हाइड्रोजन भी उन्हीं के साथ रखा गया है। तो संयोजकता कैसे निकालते हैं? देखिए, अगर हमारे पास धातु है तब तो हमारे पास क्या है? धातु। जैसे क्षार धातुओं की बात कर रहे हैं, अगर हमारे पास तत्व क्या है? तत्व क्या है हमारे पास? धातु। तत्व हमारे पास क्या है? धातु। मेटल एलिमेंट, मेटल एलिमेंट है हमारे पास। हमारे पास क्या है? धातु, मेटल एलिमेंट। ये देखिए, ये हमारा तत्व क्या है हमारे पास? धातु, मेटल एलिमेंट है। जब हमारे पास मेटल होता है तो हम इसके बारे में जानते हैं, धातु की संयोजकता क्या होती है? धातुओं की संयोजकता, धातुओं की संयोजकता बराबर होता है सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। धातु की संयोजकता के बारे में अगर हम बात करेंगे, जैसे हमारे पास क्षार धातुओं के बारे में हम बात कर रहे हैं। क्षार धातु हमारी क्या होती हैं? ये देखिए, हाइड्रोजन को छोड़ दो, इसको गोल कर दो। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, और ये आपका सीजियम। ये हमारी सब क्या है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम। ये हमारी सब क्या है? क्षार धातुएं हैं। और ये कहां रखी गई है? आवर्त सारणी में। आवर्त सारणी में ये फर्स्ट ए वर्ग में रखी गई है। कहां रखी गई है? फर्स्ट ए वर्ग में रखी गई है। और देखिए, 2n स्क्वायर के नियम से अगर हम देखें, हमने देखा था 2n स्क्वायर का नियम, 2n स्क्वायर का नियम हम जान चुके हैं। इसे 2n स्क्वायर का जो नियम होता है, इसको हम क्या कहते हैं? बोहरबरी योजना भी कहते हैं। बोहरबरी योजना भी कहते हैं 2n स्क्वायर के नियम को। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का जो वितरण होता है वो 2n स्क्वायर के नियम से होता है, जिसको वैज्ञानिक बोहर और बरी ने दिया था। देखिए, एन हमारा क्या दिखाता है? यहां पर एन हमारा दिखाता है कक्षा की संख्या। कक्षा की संख्या यानी कौन कक्षा क्या है, कक्षाएं क्या हो सकती हैं, n के मान हमारे होते हैं 1
2 1 2 3 ऐसे ऐसे बहुत सारे मान हो सकते हैं हमारे n के। तो धातु की संयोजकता, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है आज का, संयोजकता। क्या होता है संयोजकता? तत्वों के आपस में संयोजन करने की क्षमता संयोजकता कहलाती है। जैसे हम क्षार धातुओं के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्षार धातुओं में देखिए मैं एग्जांपल लेता हूं सोडियम का। देखिए तो 2n² के लिए हम पहले से जानते हैं। देखिए यहां लिखता हूं भाई सोडियम के बारे में, Na क्या होता है, Na 11 और 23 होता है। तो यहां पर क्या लिखा जाता है, इसका परमाणु क्रमांक लिखा जाता है यहां पर। देखिए ये परमाणु क्रमांक है और ये हमारा क्या है, परमाणु भार है। क्योंकि हम जानते हैं, हम छोटे क्लासेस में पहले ही जान चुके हैं, जो हमारा परमाणु क्रमांक होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं परमाणु में। परमाणु क्रमांक के बराबर इलेक्ट्रॉन होते हैं और उतने ही प्रोटॉन होते हैं। जो परमाणु होता है वो स्वाभाविक अवस्था में या सामान्य अवस्था में क्या होता है, न्यूट्रल होता है, उस पर किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता है। जब परमाणु पर चार्ज आ जाता है, आवेश आ जाता है, और आवेश आने के केवल दो कारण होते हैं। कौन कौन से कारण होते हैं? दो, या तो वो इलेक्ट्रॉन त्यागता है और या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। भाई दुनिया में सभी लोग दो ही तो काम कर रहे हैं, या तो चीजें बेच रहे हैं और या चीजें खरीद रहे हैं। भाई किसी ने किसी से पूछा सवाल कि बाजार में कितने लोग होते हैं, तो उसने क्या बताया? उसने बताया भाई दो लोग होते हैं, बाजार में दो लोग होते हैं। कौन कौन? एक विक्रेता और एक क्रेता, एक बेचने वाला और एक खरीदने वाला। सही है। तो इसी प्रकार से जो हमारा परमाणु है वो दो प्रकार का बिहेव करता है, दो प्रकार का बिहेव करता है। कौन सा? या तो वो इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा, या तो इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा, और यह क्या करेगा? इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा। इलेक्ट्रॉन को अगर त्यागेगा, इलेक्ट्रॉन निकाल देगा अपने आप से, तो उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा? धनात्मक चार्ज आ जाएगा। इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा तो धनात्मक चार्ज आ जाएगा, और इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा तो उस पर ऋणात्मक चार्ज आ जाएगा। देखिए यहीं पर मैं टॉपिक को जोड़ता हूं, ऑक्सीकरण क्या है और अपचयन क्या है। उपचयन और अपचयन, अगर शुद्ध हिंदी में बात की जाए तो उपचयन और अपचयन। अगर कोई तत्व का परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है, अपने से इलेक्ट्रॉनों को निकालता है, तो क्या होता है? ऑक्सीकरण। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, इलेक्ट्रॉनिक्स जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके जो थ्योरी होती है उसके अकॉर्डिंग अगर हम ऑक्सीकरण की बात करते हैं तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों को त्यागने का जो पदार्थ होता है वो क्या होता है? उसका ऑक्सीकरण। और वैसे हमने क्या जाना है कि ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन। तो यहीं पर देखिए इंटरमीडिएट में क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीडेशन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिडक्शन। ये मेरा जो वीडियो पड़ा हुआ है, अगर आप जाएंगे चैनल पर तो वहां पर वीडियो आपको मिल जाएगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में। तो देखिए 2n² के नियम से अब 11 को आप देखिए, 11 को आप क्या बांटेंगे? 2 8 1। तो सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके? सोडियम के सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 1। अब देखिए यहां आ जाइए टॉपिक पर, देखो यहां तो धातु की संयोजकता क्या होती है? सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई? 1। और ये कैसे? धनात्मक। तो क्या करता है? अरे भाई इसके पास एक ही तो है बाहरी कक्षा में। अभी आपके देश की सुरक्षा के लिए सेना लगी है, तो सेना कहां लगी है? अंदर लगी है देश के, बाहर लगी है, बॉर्डर पे लगी है। तो ये बॉर्डर का इलेक्ट्रॉन होता है। इनको हम क्या कहते हैं? ये देखिए ये वाला देखना है टॉपिक, ये वाला देखिए। इनको हम क्या कहते हैं बेटा? इनको संयोजी इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। इनको हम संयोजी इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो धातुओं के सबसे बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन भी कहलाते हैं। और धातुओं में आदत क्या होती है? इलेक्ट्रॉनों को त्यागने की होती है, इसलिए ये कैसी संयोजकता प्रदर्शित करते हैं? ये धनात्मक संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। देखिए दुनिया में दो ही प्रकार की चीजें हो सकती हैं, या तो धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा।
अरे परमाणु दो प्रकार का तो बिहेव करेगा भाई। स्वाभाविक अवस्था में परमाणु क्या होता है, क्योंकि देखिए मिटा दूं इसे मिटा दूं। देखिए सोडियम के बारे में हमने देखा, तो सोडियम का हम बनाए Na, तो इसके बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन रहेगा बस। अब अगर हम मान लो Cl का ले भाई, Cl, तो Cl का हमारा क्या होता है, Cl का हमारा होता है 17 और 35.5। देखिए Cl का 35.5, ये दिख नहीं रहा है ऐसे, देखिए 35.5। तो 17 को अगर हम डिवाइड करेंगे 2n स्क्वायर के नियम से, 17 को डिवाइड करेंगे तो हमारे क्या आता है 2, 8 और 7। अब देखिए Cl हमारा क्या है, Cl हमारा क्या है, अधातु है। तो धातु की संयोजकता हमने देखी थी, लेकिन यहाँ अधातु है हमारा पास, तो अधातु की संयोजकता क्या आती है, देखिए मैं अधातुओं के बारे में लिखूंगा। अधातुओं की संयोजकता, अधातुओं की संयोजकता, अधातुओं की संयोजकता, अधातु की संयोजकता होती है 8 माइनस सबसे बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। तो देखिए हमारे Cl में सबसे भारी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7 हैं। तो देखिए 8 में से घटा देने से 8 - 7 बराबर कितना आया, 1। इस प्रकार से अगर हमारी जो संयोजकता आती है, देखिए यहाँ पर 7 हैं और यहाँ पर 1 है, तो 7 वाला जो हमारा तत्व होगा, तत्व का परमाणु होगा, वो क्या करेगा, एक परमाणु को अपनी तरफ खींच लेगा, छीन लेगा। अरे ताकतवर व्यक्ति कमजोर व्यक्ति से छीन लेगा, तो यही हालत है। Cl क्या करता है, अधातु, ये प्रबल ऋण विद्युतीय है और ये प्रबल धन विद्युतीय है। ये भी आता है। सोडियम क्या है हमारा, ये सोडियम क्या है, ये हमारा प्रबल धन विद्युतीय है, प्रबल धन विद्युतीय है। और ये हमारा Cl क्या है, ये प्रबल ऋण विद्युतीय है, प्रबल ऋण विद्युतीय, ऋण ऐसे लिखा जाएगा भाई, प्रबल ऋण विद्युतीय, प्रबल ऋण विद्युतीय। तो प्रबल धन विद्युतीय और प्रबल ऋण विद्युतीय, अगर इस तरीके के दो तत्व आपस में मिलते हैं, तो जो लवण बनता है वो कैसा लवण बनता है, सामान्य लवण या न्यूट्रल लवण। और Na और Cl आपस में मिलते हैं, देखिए तो क्या बनता है, देखिए Na और प्लस Cl। तो इनको क्या करें, यहाँ Na प्लस करते हैं, Na माइनस Cl करते हैं, और ये क्या बन जाता है हमारा, क्या बन जाता है, NaCl बन जाता है। देखो जानते हैं सभी NaCl क्या होता है, NaCl होता है हमारा नमक। क्या होता है, नमक। अगर इसका रासायनिक नाम बात करें तो NaCl का रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। देखिए इस प्रकार की जो संयुक्ता होती है, जिसमें एक तत्व के परमाणु से दूसरे तत्व का परमाणु इलेक्ट्रॉनों को छीन लेता है, यानी एक तत्व का परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग देता है और दूसरे तत्व का परमाणु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेता है, वैद्युत संयुक्ता कहलाती है। क्या कहलाती है, वैद्युत संयुक्ता, वैद्युत संयुक्ता, वैद्युत संयुक्ता। तो वैद्युत संयुक्ता क्या होती है भाई, इसमें वैद्युत संयुक्ता में क्या होता है, एक तत्व का परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है और दूसरे तत्व का परमाणु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेता है, तो ये वैद्युत संयुक्ता। इसी प्रकार दूसरे प्रकार की संयुक्ता होती है, जिसमें एक तत्व का परमाणु इलेक्ट्रॉन देता है एक, और दूसरे तत्व का भी परमाणु इलेक्ट्रॉन देता है। दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, आपस में शेयरिंग कर लेते हैं, साझेदारी कर लेते हैं। तो साझेदारी के द्वारा जो संयुक्ता होती है वो क्या कहलाती है, हमारी सह संयुक्ता कहलाती है। तो हम बात कर रहे थे किस प्रकार से तत्व हमारे संयोजन करते हैं। मिटाते हैं इसे, नोट करना है। हम देखते हैं आवर्त सारणी में, क्योंकि हम देखेंगे आवर्त सारणी, आवर्त सारणी, आवर्त सारणी में संयोजकता, संयोजकता का परिवर्तन, संयोजकता का परिवर्तन।
आवर्त सारणी में ये संयोजकता जो होती है हमारी, ये परिवर्तित कैसे होती है? देखिए हम जानते हैं आवर्त सारणी में जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं, इस तरीके की रेखाएं होती हैं, ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं, ये ऊर्ध्वाधर रेखाएं बोलते हैं, ये हमारी वर्ग कहलाती हैं। ये क्या है हमारी? वर्ग। ऊर्ध्वाधर रेखाएं क्या है हमारी? वर्ग। और जो इस तरीके की रेखाएं होती हैं, ये क्षैतिज रेखाएं बोलते हैं। क्या है ये? क्षैतिज रेखाएं। क्षैतिज, देखिए ये हमारी क्या है? क्षैतिज रेखाएं। तो क्षैतिज रेखाएं हमारी क्या कहलाती हैं? आवर्त कहलाती हैं। आवर्त, ये हमारी आवर्त होती हैं। और ये हमारी ऊर्ध्वाधर रेखाएं क्या कहलाती हैं? ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर रेखाएं, ऊर्ध्वाधर रेखाएं हमारी वर्ग कहलाती हैं। अरे मालूम है सभी को? जो हमारी आवर्त सारणी होती है उसमें जो खड़ी लाइनें होती हैं, ऐसी खड़ी लाइनें क्या कहलाती हैं? हमारी वर्ग। और जो हमारी बड़ी लाइनें होती हैं, जेब कतरे सुने हैं? जेब कतरे दो प्रकार के होते हैं, एक खड़ीदार होते हैं और एक पड़ीदार होते हैं। जो खड़े हुए आदमी की जेब काटते हैं वो खड़ीदार कहलाते हैं, और जो बैठे हुए पड़े हुए आदमियों की जेब काटते हैं वो पड़ीदार कहलाते हैं। सही है? तो हर जगह कैटेगरी चलती है। तो हमारे किसी भी वर्ग में, अगर किसी भी वर्ग में आप स्टडी करेंगे तो, क्योंकि हमने पढ़ा है जब हम 2n² के नियम से सबसे बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो वो क्या बताते हैं? वर्ग को बताते हैं। वर्ग किसको बताते हैं? वर्ग को बताते हैं। तो वर्ग में क्या होती है? वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता समान रहती है। क्या है निकल गया इसका लॉजिक? किसी भी वर्ग में, किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता समान रहती है। संयोजकता, संयोजकता समान रहती है। देखिए ये वर्ग है तो इसमें ऐसे चलेंगे नीचे के लिए, ऐसे कोई भी वर्ग है ऐसे चलेंगे नीचे को वर्ग में। तो वर्ग में क्या होती है? संयोजकता समान रहती है। किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता समान रहती है, आवर्त में बदलती रहती है। तो हम बात कर रहे थे संयोजकता, संयोजन करने की क्षमता। संयोजकता दो प्रकार की होती है, आगे चल के आप इसको तीन प्रकार की समझेंगे। उप सहसंयोजकता भी होती है। पहला होता है हमारा वैध संयोजकता, दूसरा होता है सहसंयोजकता, और तीसरा होता है हमारा उप सहज संयोजकता। तो किसी भी वर्ग में क्या होती है? संयोजकता समान रहती है। और वर्ग की स्थिति कैसे निकालते हैं? अगर हम उसका 2n² के नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो सबसे बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो क्या बता रहे होंगे? उसको वर्ग को बता रहे होंगे। जैसे देखिए, जैसे यहां पर देखिए, यहां पर देख लो, जैसे हमारा सोडियम है तो सोडियम का होता है 11 पे लिखते हैं हम 2 8 1। तो ये एक हमारा क्या बता रहा है? ये वर्ग बता रहा है। कौन सा वर्ग है इसका? फर्स्ट ए। फर्स्ट ए वर्ग में होता है। ये सोडियम का होता है फर्स्ट ए वर्ग में होता है। और ये क्या होता है? प्रबल धन विद्युत होता है। अगर हम ऐसे ही देखिए, अगर हम बात करें अधातुओं की, देखिए अधातु की बात करें, अधातु हमारी क्या है? Cl। Cl की बात करें तो इसका होता है 17। 17 का क्या लिखते हैं हम? 2 8 7। तो देखिए इसके सबसे भारी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। सबसे भारी ये क्या बता रहा है? हमारे वर्ग को बता रहा है। कौन सा वर्ग? 7th वर्ग। 6 और 7th वर्ग। इंटरमीडिएट में क्या होता है? जो हमारे तत्व होते हैं वो S ब्लॉक में, P ब्लॉक में, D ब्लॉक में और F ब्लॉक में बांट दिए जाते हैं, क्योंकि आपका लेवल क्या है? 10th का लेवल है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।